हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ दिल्ली की बहुत ही फेमस मिठाई शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए ना ही हमें मिल्क पाउडर लेना है और ना ही मावा लेना है, सिर्फ हमें ब्रेड और दूध चाहिए। दूध भी सिर्फ हाफ लीटर। तो चलिए शुरू करते हैं शाही टुकड़ा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड। जिस बर्तन में आप बना रहे हो उस बर्तन में आपको पहले ब्रेड को रख कर नाप लेना है कि आपको कितना ब्रेड चाहिए। तो उसी अनुसार से हमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 12 ब्रेड ले लिए हैं। मैं 3-3 ब्रेड का लेयर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ब्रेड के कॉर्नर्स को हमें काट लेना है। अगर ये रह जाते हैं ना तो हमारी मिठाई चुई सी हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी सख्त होती है, उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। तो इसे हमें काट लेना है। तो इसी तरह से मैं सारे ब्रेड को काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड को काट लिया है। यहाँ पर ये जो ब्रेड की कटिंग बच गई है ना, तो इसे भी वेस्ट नहीं करना है। इसका भी हम इस मिठाई में यूज करेंगे। तो आप आगे देखिएगा कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम डाल देंगे मिक्सर के जार में और इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसे पीस लिया है और इसका पाउडर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम हो गए हैं रेडी। तो इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पर ले लेनी है कढ़ाई और उसमें डाल देना है चीनी। तो चीनी लेना है कप से आधा कप और आधा कप ही पानी। तो आप जो कप ले रहे हो ना वो कप आपका 250 ग्राम का होना चाहिए। तो हम अब इसकी चिपचिपी सी चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप इसके बबल्स देख सकते हो, इसका मतलब चाशनी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। मैं आपको टच कर कर दिखलाती हूँ। देखिए लग रहा है जैसे उंगलियाँ चिपक रही हैं। बिल्कुल गुलाब जामुन के चाशनी की तरह हमें चाशनी तैयार करनी है। तो इसे हम अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डाल दिया है घी और घी हो चुका है गर्म। तो गर्म गर्म घी में हमें ब्रेड को डालना है और उलट पुलट कर लाल लाल कर सेक लेना है। तो घी को ना हमें बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। लो फ्लेम पर मत तलना, वरना आपका बहुत ज़्यादा घी ब्रेड पी जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो इसे देखिए एक साइड से सीख चुका है, दूसरे साइड पलट कर दूसरे साइड से भी लाल लाल सेक लेना है। तो इसे ना दबाते हुए ही तेल या घी में डुबाते हुए ही सेकना है, नहीं तो ना आपका कॉर्नर से ये सीख जाएगा और बीच में अच्छी तरह से नहीं सीखेगा। तो यहाँ पर सारे ब्रेड सीख चुके हैं। तो इसे हमें डालना है चाशनी में और इसे सिर्फ उलट पुलट कर निकाल लेना है। इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, बस डाल डाल कर निकालते जाना है। ये अपने हिसाब से चाशनी पी लेती है। तो यहाँ पर फटाफट से सारे ब्रेड को चाशनी में डालकर मैं निकाल लेती हूँ। सारे ब्रेड को चाशनी में डालकर निकाल लिया है और आप देख सकते हो सिर्फ 1 चम्मच चाशनी बची। इस चाशनी को भी इस ब्रेड पर ही डाल देना है। यहाँ पर फिर से मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देना है 2 कप दूध, यानी कि 500 ग्राम दूध। बस इतनी ही दूध में हम ये बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। ये तरीका आज तक आपको किसी ने नहीं बतलाया होगा। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार होती है। दूध को सिर्फ 2 मिनट तक ही उबालना था। दूध में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुके हैं। तो इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी हम 1/4 कप ऐड करेंगे और ब्रेड कम ऐड करेंगे हाफ कप, और इससे ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। अब इसे हम मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी रबड़ी बनी है। तो अब गैस की फ्लेम को कर देना है ऑफ और गर्मा गर्म ही हमें इसे ब्रेड पर डाल देना है। तो आप चाहो तो इसी तरह सारे ब्रेड पर डाल दो, या फिर मेरी तरह एक एक लेयर पर इसे डालना और फिर ब्रेड को रखते जाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ब्रेड को निकाल दिया, सिर्फ एक लेयर है। और इस पर हम डाल देंगे रबड़ी को, और गर्मा गर्म रबड़ी को ही डालना है। इसे ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ना हल्का हल्का और भी गाढ़ा हो जाएगी। तो आपके ब्रेड में बिल्कुल भी रबड़ी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी लेयर पर भी रबड़ी डाल दी। इसी तरह से तीसरा लेयर रखेंगे और उसके ऊपर से भी हम रबड़ी को डाल देंगे। आप इस तरह से इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करना। बहुत कम खर्च में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर इस पर भी मैं रबड़ी डाल देती हूँ और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो इसे फ्रीज में 20 मिनट तक रख सकते हो। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। तो मैं ऊपर से इस पर गार्निश कर दे रही हूँ थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता से। आप अपने मनचाहे फूड से गार्निश कर सकते हो।
तो यहाँ पर गार्निश कर दिया। अब इसे हम फटाफट से कर लेंगे कट। आप चाहो तो इसे 4 पीसेस में कट कर सकते हो या फिर 2-2 पीसेस में कट कर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आराम से, कितनी अच्छी तरह से कट हो रहा है और बहुत ही शानदार मिठाई बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ पर आप देखो इसके पीसेस, इसे हर जगह से इसमें रबड़ी चली गई है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।